नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिगिनर्स के लिए, और जो मीडियम में हैं, थोड़ा बहुत सीख गए हैं उनके लिए, जो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं उनके लिए भी, और जो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं थोड़ा थोड़ा उनके लिए भी। ठीक है। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। आज हम लोग बताने वाले हैं टॉप सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, आप लोगों में से जो भी स्टॉक्स में या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली मैं ऑप्शंस को ज़्यादा कवर अप करता हूं क्योंकि वहां रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा मोटिवेशन की, ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो पहला सीक्रेट जो है आपका, वो है खुद पर भरोसा रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेपर और एक पेन लें और नोट्स बनाएं। ठीक है। अगर नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बिना आप लिखे आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, अपनी गलतियों को नहीं समझ सकते। ठीक है। तो आप ज़रूर नोट्स बना के रखें, या लैपटॉप में, मोबाइल में भी आप नोट्स में रख सकते हैं। बेसिकली पेन पेपर पे रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखना। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये ट्रेड में ही नहीं, किसी भी चीज़ में अगर कॉन्फिडेंस आपका पीक पे है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही। बेशक ये ज़ीरो से ही शुरू हो, माइनस से शुरू हो, और भी ज़्यादा माइनस से शुरू हो, लेकिन आप एक दिन 100 पे पहुंचिएगा ही पहुंचिएगा। 100% सक्सेस आपको मिलेगी, अगर आपको बिलीव है खुद पे कि हाँ, मैं सक्सेस पा सकता हूँ। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपको खुद के ऊपर फेथ होना। ठीक है। सेकंड जो है, वो है किसी ट्रेडर या मेंटर को फॉलो करना। ठीक है। गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है। फॉलो अ मेंटर, मेंटर है, गाइड है, जो भी बोल सकते हैं उसको। तो किसी एक को, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ही फॉलो करें, किसी एक को जो भी अच्छा आपको लगे मार्केट में। ठीक है। जो निस्वार्थ भाव से सिखा रहा है, आप उसके पास जाइए। अगर किसी का थोड़ा बहुत स्वार्थ भी छिपा है तो वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लेना है उनसे? नॉलेज। ठीक है। नॉलेज लेना है। अगर आपने नॉलेज ले लिया तो आपको 100% आपका टाइम वसूल है। टाइम, पैसा वसूल तो बहुत आपने सुना होगा। टाइम इज मनी। ठीक है। मनी इज नॉट टाइम। बात समझ रहे हैं? पैसा आपका समय नहीं खरीद सकता, आपके समय की कीमत को नहीं लगा सकता। समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो एक मेंटर अपना, किसी को भी, बहुत सारे मेंटर्स हैं, मैं बेसिकली किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आप देख लीजिए वो कि आप किसको अपना मेंटर बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है फॉलो चार्ट। फॉलो द चार्ट डेली। ठीक है। आप डेली बेसिस पे दोस्तों चार्ट को फॉलो करिए, बहुत ज़रूरी है। अगर चार्ट को आप डेली स्टडी करते हैं, ज़्यादा नहीं, मैं 2 घंटे के लिए बोलूँगा आपको, 2 आवर्स ए डे। अगर आप दिन में 2 घंटे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये आपके ट्रेडिंग को पूरा धार दे देगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये चार्ट आपको एक्सपर्ट बना देगा। अगर आप चार्ट को समझने लगिएगा, उसको फील करने लगिएगा, चार्ट्स क्या सोच रहा है उससे पहले आप सोच लीजिएगा। ठीक है। मतलब चार्ट बताएगा आपको, लेकिन उसकी सोच से पहले, मतलब ये क्या सोचेगा यहाँ पर आकर ये डाउन होगा,
ये आपने यहाँ पर ही सोच लिया या यहाँ पर ही सोच लिया, ठीक है। तो चार्ट को थिंकिंग करना है, फील करना है, चार्ट को स्टडी करना है, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका है, हाँ, मिनिमम एक लॉट से या दो लॉट से आप रेगुलर ट्रेडिंग करिए। मतलब रेगुलर ट्रेडिंग विथ वन और टू लॉट, वन और टू लॉट्स, ठीक है। आप किसी भी दिन ऐसा मत करिए कि आज 10 ट्रेड कर लिए, कल फिर 0 पे आ गए, परसों 2 पे आ गए, परसों 5 पे आ गए, नहीं। तो एकदम रेगुलर करना है। एक या दो लॉट्स में ट्रेडिंग करिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी, जो भी आपको अच्छा लगे। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, निफ्टी कम वोलेटाइल है। समझने में आपको बैंक निफ्टी आसान होगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए आपको कौन सा बेटर लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पांचवा पॉइंट, ना ट्रेड जो लें वो किसी एनालिसिस के आधार पर लें, ट्रेड एनालिसिस, ठीक है। बिना एनालिसिस के आप ट्रेड बिल्कुल भी ना लें। थोड़ा बहुत आप एनालिसिस ज़रूर कर लें। आप ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा टूल्स नहीं हैं आपके पास, तो भी आप थोड़ा बहुत तो ज़रूर एनालिसिस कर लें। आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करिएगा तो सफिशियंट है वो। अगर आपका पास रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, ट्रेड साइकोलॉजी है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है या कोई प्रॉब्लम है? अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 पॉइंट से शुरू करूँगा फ्रेंड्स। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। तो जो नए लोग आए हैं हमारे चैनल पे, आज फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो पुराने लोग हैं वो वीडियो को लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं टॉप सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग का 6th पॉइंट। ये है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड की ही दिशा में आपको ट्रेड करना है, योर फ्रेंड। आप हमेशा याद रखें, ट्रेंड को फॉलो करें। अगर बिगिनर हैं, अप साइड अगर ट्रेंड है तो आप उसी को फॉलो करें, ठीक है। अगर डाउन साइड है तो आप पुट खरीदें, अप साइड है कॉल खरीदें, साइडवेज है तो बचें, या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स को आप बुक करें प्रॉफिट को, ठीक है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा बड़े बड़े ट्रेडर्स के मुंह से भी आपने सुना होगा कि ट्रेंड की ही दिशा में ट्रेड करना है, ठीक है। ये हो गया। 7th पॉइंट देखते हैं, ऑलवेज बुक योर लॉसेस। ऑलवेज लर्न टू बुक लॉसेस। आपको लॉसेस को बुक करना सीखना होगा। अगर आप लॉस हमेशा, मान के चलिए आपने ट्रेड यहाँ पे लिया 100 पे, ठीक है, और 90 पे जाके आप लॉस बुक नहीं कर रहे हैं और 50 पे जाकर के आने के बाद आप बुक कर रहे हैं, तो आपकी तो आधी कैपिटल यही ख़त्म हो गई। आप क्या कर पाएंगे इसके बाद? ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आपको हमेशा ये परसेंटेज पे अपना लॉस बुक कर लेना, ताकि नेक्स्ट ट्रेड जो आप शुरू करें, एटलीस्ट यहाँ से शुरू करें तो कितना हुआ, 10% लॉस हुआ। तो ये आपको 90 से जब आप बढ़िएगा तो 11% प्रॉफिट होने के बाद आप 100 तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। मतलब 10% का लॉस रिकवर करना है आपको 11% से। लेकिन इसी को अगर आप 50 पे कर दें, ठीक है,
अब यहाँ से 50% अगर आपने लॉस बुक किया तो आपको 50 से 100 तक जाने में 100% मीन्स एकदम डबल करना होगा, 100% तब जा कर के, जो कि बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप इससे भी कम कर देते हैं, 25 पे ख़त्म करते हैं, तो आपको यहाँ से कितना करना पड़ेगा, 400%। ठीक है, 300-400% आपको ये करना पड़ेगा। तो आप लोग ये देख लीजिए कि लॉसेस को कैसे बुक करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको प्रॉफिट को भी बुक करने सीखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ, छोटा ही क्यों ना हो, आप प्रॉफिट को लेके निकलिए। आज का जो भी प्रॉफिट है आज एकदम लेके निकलिए, 100% नहीं तो एटलीस्ट 90% प्रॉफिट तो लेके निकलिए। अगर आप दिन भर ट्रेड करते रह गए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ ये 90 का 0% बचेगा आपके पास। इसलिए जब भी प्रॉफिट हो बस लेके उस दिन निकलिए। और अगर आपको करना ही है तो वहाँ इसका मान के चलिए मैंने 1 लाख लगाया और 10,000 मैंने प्रॉफिट किया। ठीक है, अब अगर हमें रिस्क लेना ही है सपोज अगर लें, तो इसका मिनिमम हम 5% या 10%, बस 500,000 रुपया ही लॉस। अगर नेक्स्ट ट्रेड आपने लिया, मान के चलिए फिर आपने 1 लाख से शुरू किया, लेकिन 1,05,000 ना जा करके ये 99 पे या 98 पे हुआ, बस ख़त्म करिए कहानी और घर चले जाइए, आराम से घर चले जाइए, सोचिए मत। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रॉफिट को हमेशा बुक करने सीखिए। डोंट फॉलो टिप्स। दोस्तों आजकल टिप्स की तो भरमार आ गई है, मेरे चैनल पे नहीं है या मेरे और कुछ जानने वालों के चैनल पे नहीं है टिप्स। बाद बाकी जितने चैनल्स मैं देख रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, बस वहाँ टिप्स शुरू हो जाते हैं और किसी का भी टिप्स एक्यूरेट नहीं है, बर्बाद कर दे रहे हैं ट्रेडर्स को। ठीक है, बिगिनर्स को शुरू में ही ख़त्म कर दे रहे हैं, चूस चूस के सारा पैसा निकाल दे रहे हैं। तो आप कभी भी टिप्स पे जाके दोस्तों ट्रेड ना लीजिए, जो भी है अपनी रिसर्च के आधार पे लीजिए। टिप्स के लिए आप पैसे भी दे रहे हैं, खुद को बर्बाद भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं क्या, ज़ीरो। उल्टा आप निगेटिव सीख रहे हैं, आप टिप्स से माइनस में सीख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि टिप्स बिल्कुल नहीं लेना है, कहीं से भी फ्री में भी नहीं लेना है। लोग तो पैसे लगा करके ले रहे हैं, मैं तो फ्री में टिप्स ना लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10वां पॉइंट, इंडिकेटर, लर्न इंडिकेटर्स। आपको इंडिकेटर्स को समझना पड़ेगा। बाज़ार में अगर आप ट्रेड करने के लिए निकले हैं और कौन कौन से हथियार हैं आपके पास लड़ाई करने के लिए, आपको पता ही नहीं है, उसका चलाना ही नहीं आता है, कोई फ़ायदा नहीं। सेम चीज़ आपका इंडिकेटर्स के साथ है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वी वेप है, वॉल्यूम है, एमएसीडी है, ठीक है, मूविंग एवरेजेस है, जिगजैग है। आप सबको धीरे धीरे सीख लीजिए, सबको नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 4-5 तो मैं कहूँगा आपको, 4-5 इंडिकेटर्स को अगर आप सीख लिए ना, और उस 5 में से एक पे, मैं 2-4 पे भी नहीं कर, एक पे आपने मास्टरी कर ली, एक पे आपने मास्टरी कर ली, तो समझो जीत आपकी निश्चित है, तय है आपकी जीत, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो इंडिकेटर्स के यूज को समझिए, इंडिकेटर्स को सीखिए, टाइम दीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसमें आप इंजीनियरिंग करते हैं ना 4 साल लगता है, डॉक्टरी करते हैं 6 साल लगता है, एलएलबी करते हैं 5 साल लगता है, तो फिर आप ट्रेडर कैसे 4 दिन में बन जाइएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, आपको अगर आप टाइम दिए ना, तो एक दिन आपको बाज़ार इतना पैसा देगा कि आप संभाल नहीं सकिए। ठीक है,
अब ये 10 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ट्रेड स्ट्रेटजी। देखिए, आप स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करिए, अच्छा होगा, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी बाजार की 100% कभी भी राइट नहीं होती। इसलिए आपके पास 1 2 4 स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बीच बीच में उसको आप एक्सपीरियंस करिए, उसको समझिए। एक प्लेटफॉर्म है स्ट्रीक टैग बोल के है, आप वहाँ पर जा कर के अपनी स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं और बाद में उसको लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रेड स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी 100% राइट नहीं होती है। ठीक है, आप देख लीजिए उसको अपने हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 12 नंबर। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा, 4 से 5 साल आपको मार्केट को देने हैं एकदम कंटिन्यूअस। साल के 240 ट्रेड मान के चलिए, आपको 20 ट्रेड में हर महीने आपको बात देता हूँ, 220 ट्रेड ही पकड़िए आप। 5 साल में 1000 प्लस हो जाता है। ठीक है, 1100 ट्रेड। अगर आपने 1100 दिन टिक करके पिच पे बल्लेबाजी कर लेना, तो आप ज़रूर राहुल द्रविड़ बन जाएंगे। बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम हैं, बहुत सारे, सारे मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम हैं। तो पिच पे टिके रहना ज़रूरी है। आपको वीरेंद्र सहवाग बनना ज़रूरी नहीं है, आप राहुल द्रविड़ बन के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। पिच पे आए और गए, उससे बेटर है कि दिन भर पिच पे डटे रहे और 10 पॉइंट 20 पॉइंट ही लेके चले गए तो कोई बात नहीं है। एक दिन यही आपको हज़ार हज़ार पॉइंट्स मिलेंगे। आप टिक के देखिए तो सही, टाइम तो दीजिए, देखिए उसके बदले में मार्केट आपको क्या देता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं जो ये लिखने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट पुट बिग मनी इन द बिगनिंग। आपको शुरुआत में बड़ा कैपिटल आपको नहीं लगाना है ट्रेड में, आपको छोटे छोटे कैपिटल से सीखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगाइए, देखिए अगर लॉस भी हो रहा है आप उससे सीखिए, नेक्स्ट डे प्रॉफिट भी होगा, चिंता की कोई बात नहीं। आप टिके रहिए। तो आप छोटे छोटे स्मॉल कैपिटल पे स्मॉल अमाउंट लगाइए और ट्रेड करते रहिए। ठीक है, अब देखिए, डोंट परचेज कोर्सेस। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं सर, बाज़ार में तो कोर्सेज भरे पड़े हैं और आप कह रहे हैं बिना कोर्सेज। भैया जितना एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा ना, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे बड़ा गुरु है आपका असफलता और आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसको होता है, कभी भी सफलता से एक्सपीरियंस नहीं आती है। आप ये लिख करके लें, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो असफल होके ही सक्सेसफुल बने हैं। ठीक है, चाहे आप एडिसन का नाम ले लें, चाहे एपीजे कलाम साहब का नाम ले लें, ये सारे लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस की बदौलत, अनसक्सेस की बदौलत, सक्सेस की बदौलत नहीं, अनसक्सेस की बदौलत इन्होंने बड़ा नाम, इतनी बार अनसक्सेस हुए ना कि जब सक्सेस हुए तो धूम मचा दिए। ठीक है, अब
15 पॉइंट है आपका पेपर ट्रेड। 15 पॉइंट है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड दोस्तों, लाइव ट्रेड आने से पहले आप अपने आप पे कमांड बना लीजिए, एक पेपर लीजिए और एक डायरी मेंटेन करिए आप हमेशा। उस पर आप देखिए, पहले कुछ दिन अपना स्ट्रेटजी जो है उसको पेपर पे करके देखिए। कोई भी चीज़ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। ये करने के बाद ही आप लाइव मार्केट में आए, उससे आपको एनालिसिस करने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चूज ब्रोकर। अब देखिए, आपको ब्रोकर अगर चूज करना है तो वो भी आपको सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं तो कुछ अनरजिस्टर्ड भी हैं मार्केट में। आपको वो देख लेना है। और ब्रोकर आपका यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कितना मार्जिन दे रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या इंडिकेटर्स, फास्ट है कि नहीं है, ग्लिचिंग तो नहीं है वहाँ पे। तो ये ब्रोकर चुनना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे ब्रोकर्स, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी अच्छे ब्रोकर्स चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पसंद का हो। ठीक है, अब देखिए, रिस्क रिवार्ड को समझना है। अंडरस्टैंड रिस्क रिवार्ड एंड रिस्क रिवॉर्ड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप रिस्क और रिवार्ड रेशियो नहीं यूज़ करेंगे ना तो आप डेफिनेटली अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक 1 रुपया रिस्क पे आपको रिवॉर्ड कितना चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। ठीक है, अगर ये बिगनर्स के लिए अच्छा है, मतलब जो पुराने लोग हो गए हैं वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स जो है 1 रिस्क पे 2 रिवार्ड रखें, ये बेटर होगा। अगर 1 पे 1.5 या 1:1 भी रखते हैं, लेकिन 1:1 में खतरा क्या है फ्रेंड, अगर आपका 50-50 पे ट्रेड जा रहा है ना, तो जो ब्रोकरेज वगैरह जा रहा है वो तो आपके पॉकेट से चला जाएगा, तो कैपिटल कम होते जाएगा। अगर आप 1:2 या 1:1.5 रखते हैं तो देन इट इज़ क्लियर। ठीक है, यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलिए कि कितना मुझे लॉस लेना है, कितना मुझे प्रॉफिट आपका। ठीक है, नॉट इन हरी। जल्दबाजी में, टेंशन में कभी ट्रेड ना करें। कभी कोई तरह की परेशानी हो, तबीयत खराब हो और आप ट्रेड ले बैठे, अचानक कहीं से आए हुए हैं थक के, नहीं। ट्रेड जो है एकदम वेल प्लान्ड होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए। अगर आप थके हैं, अच्छा तबीयत नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए, उस दिन ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए बाज़ार को उस दिन। ठीक है, तो आपको हरी में, मतलब जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। लीव ट्रेड फॉर एवर, फॉर एवर। आप कह रहे हैं ये क्या सर, ट्रेड छोड़ने के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, प्रत्येक ट्रेडर के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि मैं अब ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ देना चाहिए। बस वहीं से वो ब्रेक इवन पॉइंट है और वहाँ से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमेशा याद रखिए कि जहाँ आपको लगे कि बस मैं ख़त्म होने वाला हूँ, वहीं से आपकी सही शुरुआत होगी। ठीक है, 20 नंबर है, डोंट यूज़ मोबाइल। मैं तो सलाह नहीं दूंगा मोबाइल का, मैं तो सलाह दूंगा आप लैपटॉप से ट्रेड करें। मिनिमम छोटा ही लैपटॉप हो, सेकंड हैंड हो, बट सीखने के लिए लैपटॉप ज़्यादा बेटर रहेगा। मोबाइल पे आप ट्रेड ना करें, कहीं बाहर हैं
घर से दूर हैं, ऑफिस में हैं तो अलग बात है, बट जब भी आप फुल टाइम अगर आप ट्रेडर हैं तो लैपटॉप पे ही आप कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का जो पॉइंट है इमोशंस। इमोशंस, आप इमोशंस को पेपर पे लिखिए। मेरी बात मानिए, ये हर जगह आपको नहीं बताया जाए। इमोशंस को आप ज़रूर डायरी में लिखिए कि आप ट्रेड लेते समय कौन सा इमोशंस आपके ब्रेन में थे, किस हिसाब से काम कर रहे थे, और उसको रात में बैठ करके आप एनालाइज करिए। ठीक है। कौन से इमोशंस आपके किस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। डोंट लूज कैपिटल। लूज कैपिटल, आपको कैपिटल किसी भी हालत में लूज नहीं करना है, कैपिटल को बचा के रखना है फ्रेंड्स। अगर आप कैपिटल को बचा के रखिएगा, आप एक ना एक दिन जीत जाइएगा। अगर आपने कैपिटल खो दिया मतलब आपने खुद को खो दिया। कैपिटल आपको बचा के रखना ही रखना है, 100% कैपिटल बचाना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। बिकम करोड़पति इन फर्स्ट डे, मतलब पहला ही दिन ट्रेड शुरू नहीं किया कि करोड़पति अरबपति बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिया। तो ऐसा मत करिए। आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करिए, देखिए, सीखिए, समझिए, टाइम दीजिए। करोड़पति आप ज़रूर बन जाएंगे, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। अब जो पॉइंट है आपका उधार, बोरोइंग्स, बहुत से लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, वो उधार लेकर के ट्रेड कर। ठीक है। तो बिल्कुल भी उधार लेकर के, लिवरेज लेकर के, 1 लाख का कैपिटल है और 10 लाख से हमने ट्रेड कर लिया, 1000 रुपया है हमने 10,000, ऐसा बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स। बहुत ही परेशानी में आप पड़ सकते हैं। ट्रेड क्या, ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है आपको। ठीक है। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। अब जो पॉइंट है आपको साइड इनकम। ठीक है। ट्रेड के अलावा आप कुछ ना कुछ अपना बिजनेस या जॉब कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि आपको एक सपोर्ट मिलता रहे, जब तक कि आप ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंट ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो साइड इनकम आप। उसके बाद है बाज़ार के नियम, रूल्स। आप बाज़ार के नियम को फॉलो करें, जीत आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं मार्केट के, उनको आप फॉलो करें। ठीक है। उसके बाद डोंट ओवर ट्रेड। डोंट ओवर ट्रेड, कभी भी ओवर ट्रेड या बाज़ार से बदला लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। आप इस हिसाब से काम करें कि आप टिक सकें। ये नहीं कि कल जो बाज़ार ने मुझसे पैसा लिया आज मैं उससे छीन लूँगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, इतना देर से आप लोगों ने सुना हमारे वीडियोस को। और मैं गारंटी दे सकता हूँ 27 के 27 पॉइंट पे अगर आप काम करें तो बिल्कुल आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही सुधर जाएगी, ये डिसिप्लिन्ड हो जाएगी और आप अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स भी कर सकते हैं। जिनको कुछ नहीं समझ में आया मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।